अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं अफ्तारी में 3 चीज़ें बनाने वाली। एक तो चिकन के कबाब है और कीमे के समोसे और एक अंडा पैटीज़। तो मैं बहुत दिन से अंडा पैटीज़ मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं अंडा पैटीज़ खाने के लिए। उसका ना टेस्ट ही बहुत प्यारा है, मज़े का लगता है। तो मैं सोची कि चलो आज मैं अंडा पैटीज़ ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने 2 कांदा लिया था, उसको चॉप कर दी ग्रीन चिली के साथ। उसको थोड़ा सा फ्राई करी, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा कच्चा पक्का ही रखना है, यानी लाइट पिंक कलर का। फिर उसके अंदर मैंने 2 अंडे को वही मिक्स चॉपर के अंदर उसको अच्छे से फेंट ली थी। फिर उसमें डाल के हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हम उसकी भुर्जी कर देंगे। और हाँ, भुर्जी करने के बाद हम उसको फिर पैटीज़ में कि जो मैदे की शीट रहती ना, उसमें हम भर के उसको फ्राई पैन में मैं तल भी मुझे तलना नहीं है, मुझे ना उसको फ्राई पैन पे अच्छे से ना सेकना है, आगे पीछे करके, उलट पुलट करके। तो उसका ना इतना अच्छा बहुत ही अच्छी लगती है अंडा पैटीज़। तो ना आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना। तो मैंने तो अपने अंडा पैटीज़ के लिए भुर्जी तो अच्छे से तैयार कर दी थी, और ये दूसरा मैंने करी थी कांदा लाल। उसमें मैंने कीमा पहले से उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के बॉईल पका के रख दी थी कुकर में एकदम सूखा। फिर बाद में मैंने कांदा डाल के वही कढ़ाई में एक ही कढ़ाई में यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं, क्योंकि रमज़ान में ऐसे ही बहुत बर्तन हो जाते हैं अफ्तारी के और फिर शरबत के बहुत हो जाते हैं बर्तन। तो मैं इसलिए ना जहाँ तक भी हो सके मैं एक ही कढ़ाई में सब कुछ उसी को धो के उसी को यूज़ करते रहती हूँ। इससे टाइम भी कम लगता है, बर्तन भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बस मैंने कीमा भी तैयार करके साइड में रख दी थी। और ये मैं अंडे की पैटीज़ के लिए चारों तरफ मैंने मैदे का घोल यानी बना के रख दी थी, कॉर्नफ्लावर और मैदे का थोड़ा पानी डाल के। फिर उसको मैंने इसमें स्टिक करके ब्रश के साथ और उसको मैंने पैक कर दी थी। तो बिल्कुल इसी तरह से पैटीज़ होती है, उसको आप तवे पे सेकेंगे ना, इतनी टेस्टी लगती है ना, सॉफ्टनेस एकदम, और भुर्जी का टेस्ट तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैंने एक पैटीज़ इस तरह से भरी थी, और दूसरी पैटीज़ ना मुझे एक अलग तरीके से मुझको भरना था, वो भी आप इसमें देखेंगे। दूसरी पैटीज़ मैंने दूसरे तरीके से भर के उसको लिफाफा जैसा रहता है उसी तरह से लिफाफे की तरह पैक करके उसको कवर कर दी थी। और आप सोचेंगे कि मेरा वीडियो इतना फास्ट फॉरवर्ड बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने उसको फटाफट फॉरवर्ड कर दी, फास्ट कर दी, ताकि वीडियो में जो टाइम है वो कम लगे और सब मेरा आप रेसिपी और जो मैं कर रही हूँ जिस तरह की तरीके से, तो आप भी उसी तरीके से कर सके। ठीक है, बस मैंने एक एक करके इसी तरह से अंडे की पैटीज़ तैयार कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने शीट ले ली थी समोसे की। तो बस मैं सोची थी आप समोसे को किस तरह से भरूँ, किस तरह से याद नहीं आ रहा था, बहुत दिन हो गया था ना समोसा बना के, इसके लिए तो मुझे याद है अच्छा ठीक है इस तरह से बनना है। तो मैंने फिर समोसा भी भर दी थी, और समोसे में जो कीमा डाली थी ना, सच में इतना टेस्टी बना था ना ये कीमा। जुनैरा को तो इतना पसंद है ना, उसने अपने लिए दो समोसे उठा के रख दी कि मम्मी मैं सुबह स्कूल में भी लेके ये समोसा ही जाऊँगी। उसको इतना अच्छा लगा था समोसा। तो फिर मैंने अपनी समोसे की तैयारी कर दी। तो ये देखिए कितना अच्छा शेप बना था ना समोसे का, बिल्कुल समोसे की तरह ही दिख रहा था। और इसको हम हाई फ्लेम पे तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो तब इसको फ्राई करेंगे ना, तो एकदम क्रिस्पी समोसा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से समोसा बनाना हो ना, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, इसी तरह से पैक करना। तो वो थोड़े से भी ना आपके कीमे बाहर भी नहीं निकलेंगे, कीमा या आलू जो भी आपको चाहिए या पनीर, तो उस तरह से जो भी भरना हो उस तरीके से आप भर के उसको इसी तरह से पैक करेंगे ना, आपका आलू या कुछ भी चीज़ें बाहर निकलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना फटेगा ना निकलेगा। ठीक है, तो मेरे इस तरह से समोसे तैयार हो गए थे माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो फिर मैंने उसके बाद ये 2 चीज़ें तो मेरी तैयार हो गई थी। फिर मैंने चिकन ली, चिकन में हरी मिर्ची उर्ची अदरक लहसुन डाल के उसको पेस्ट बना ली। फिर उसी में मिक्स वेजिटेबल डाल कर उसको मैंने कबाब यानी टिक्का के जैसा कर ली थी। फिर टिक्का करने के बाद मैंने ये जो कबाब है ना, उसको अंडे में कोट करके उसको तलना रहता है बस। तो मैंने 4 से 5 ही कबाब बनाई थी। फिर इसके बाद मैंने तेल को गरम करने रखा, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए ना, तभी हम अपने समोसे डालेंगे। ठीक है, तो हमारे समोसे देखिए तल के समोसे भी फटाफट तैयार हो गए थे, और देखने में आपको दिख रहा है ना कितने क्रिस्पी बने, बिल्कुल भी जले नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही रेड रेड रहता है।
तो मेरे समोसे भी अच्छे से तैयार हो गए थे। फिर मैंने दूसरे भी समोसे जो बचे हैं वो उसको भी इसी तरह से फटाफट फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने फिर ना मतलब 6 सवा 6 बज गया था और मुझे ना अंडे की पैटीज़ भी सेकना था। तो फिर क्या करूँ, तो मैं और मुझे बाजू में भी रहना था, तो बहुत टाइम लगता ना पैटीज़ को सेकने के लिए। तो मैंने ना मतलब पड़ोसियों के देने के लिए भी मैंने उसको भी फ्राई कर दी थी, अंडे की पैटीज़ को 3 से 4 पैटीज़ फ्राई कर दी थी। बाकी घर के लिए मैंने फ्राई पैन में स्लो सेक ली थी, क्योंकि पड़ोसियों को तो पहले देना चाहिए ना, मेन टाइम पे तो नहीं देना चाहिए, है ना। तो बस मैंने इसी तरह से उन लोग की पैटीज़ भी इसी में ही फ्राई करके निकाल दी थी 3 से 4। फिर उसके बाद मैंने उसी तेल में अपना जो चिकन के कबाब थे, कच्चे चिकन के कबाब टेस्टी एकदम जूसी, तो उसको भी मैंने तल के निकाल ली थी। ये देखिए, तो ये मैं इस तरह से बोल रही थी। देखिए, फ्राई पैन में थोड़ा तेल डाल के उसको पैटीज़ को अच्छे से सेकेंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है, और साथ ही साथ ओरियो मिल्क शेक। तो आज की अफ्तारी इतनी अच्छी बनी थी, मतलब इतनी अच्छी कि क्या ही बताऊँ, सबका पेट भर गया था ओरियो मिल्क शेक के साथ। और मेरी अंडा पैटीज़, कबाब, कीमे के समोसे बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। मतलब जितना भी बना है ना, बहुत बरकत हो ही जाती है अफ्तारी में। अल्लाह हाफ़िज़।